मैं तो सिर्फ बच्चों को बता, अच्छा ठीक है। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यूजुअल क्लास का पैटर्न वही है, पहले वोकैबुलरी होगी, उसके बाद हम प्रोनाउन करेंगे, राइट। आपके पास नाउन के 100 क्वेश्चंस अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी इस वीडियो के नीचे, राइट। टेलीग्राम ग्रुप भी होगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन होगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी क्लास में पहले वोकैबुलरी करेंगे, 100 क्वेश्चन ऑफ नाउन्स जिसकी डिस्कशन बाकी थी वो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, राइट, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास, राइट। वो आपका प्रैक्टिस सेशन है, आप कीजिए वहाँ पे। और नेक्स्ट जो आज का रहेगा वोकैबुलरी प्लस प्रोनाउन इनिशिएट करेंगे, और इस वीक में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, क्योंकि ये 5 to 15 मार्क्स का आपको पूछा जाता है एसएससी एंड बैंकिंग में रिस्पेक्टिवली, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी और काफ़ी स्कोरिंग भी होती है, काफ़ी स्कोरिंग भी होती है। चलिए सो बात करते हैं इस शीट की। मैंने जैसे बोला कि इस शीट का लिंक जो है वो वेबसाइट पे आपको दिया गया है, वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल से, इंग्लिश फिर स्टडी मटेरियल करके फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास अभी क्लास में है, राइट, और जो ऑनलाइन पहले से क्लास लगा रहे हैं उनके पास भी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद 55 से हमने स्टार्ट करना है। अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, उसे बोलते हैं ब्रूनिटी, और ब्लॉन्डे वुमेन वो होती है जिसके येलो हेयर होते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट म्यूजिक एंड टेस्ट, इसे बोलते हैं कैनोशियर, राइट। तो इससे बहुत एक्सपर्टीज होती है आर्ट को देखने की, वो जज कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल पीस है या फेक है, राइट, और वो उसका एज वगैरह सारी चीज़ें पता कर लेते हैं, तो इनकी ये एक्सपर्टीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, उसे कहते हैं एल्टरिस्ट। एल्टरिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है सेल्फलेसली, राइट। इसका मतलब सॉरी परोपकार, मैंने सुना, मुझे लगा कि शायद इंग्लिश वर्ड बोलोगे आप, तो यस हिंदी में इसे बोलते हैं परोपकारी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप हैं अधिकारी इसके परोपकारी के, क्योंकि इन्होंने वर्ड दिया है ये हमें, राइट, बिल्कुल ठीक, परोपकारी। सो अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट अलाइव नियरली एज पॉसिबल एज देयर नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड जू, राइट। नेक्स्ट आता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसे मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। एंथ्रो वर्ड मैंने आपको बताया था मैनकाइंड के लिए यूज होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो प्यार करे मैनकाइंड को, मिसैंथ्रोपिस्ट होता है जो एंटी हो। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज बनी है जहाँ पे एक करेक्टर होगा वो कहता है मैंने डिस्ट्रॉय कर देनी अर्थ सारी, तो वो क्या है, मिसैंथ्रोपिस्ट है, राइट। नेक्स्ट वन इज अ पीरियड बिटवीन टू राइम्स इज कॉल्ड इंटरजेनियम, इंटरजेनम। वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप इज कॉल्ड सोमैनिबुलस। सो ये पर्सन, सोमैन वर्ड जो है वो नींद के लिए यूज किया जाता है। इंसोमेनिया आपने वर्ड सुना होगा, राइट, जिसको नींद ना आए, ठीक है, मैं भी एक हूँ इंसोमेनियक, राइट, मुझे नींद कम आती है, मतलब 2-3 घंटे की नींद होती है, उस पर भी मैं घड़ी देखती रहती हूँ, ठीक है, बट ये एक प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके एज में मुझे प्रॉब्लम होगा, मुझे ऐसा डॉक्टर ने कहा है अभी तक तो नहीं हुआ, गॉड ग्रेस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। मनी हिस्ट तो आप सबने देख लिया होगा, तो ये मिंट होती है, मिंट होती है जहाँ पे पैसे जो हैं वो कॉइन किए जाते हैं। अ हाउस ऑफ एन एस्किमो, इग्लो कहलाता है, इग्लो। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प इज कॉल्ड, ये बहुत बार एसएससी में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स के लिए। जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें फिलेटिस्ट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, वन हु कैन नॉट बी हर्ड, व्हाट कैन नॉट बी हर्ड इज इनऑडिबल, जो सुनाई ही ना दे, इनऑडिबल, राइट। लेक्सिकोग्राफर होते हैं जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं, डिक्शनरी कंपाइल करते हैं ना, वर्ड का मीनिंग बताते हैं, तो वो आपके लेक्सिकोग्राफर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, स्वैप इट, या सो कहाँ तक कर लिया था हमने, वो 67 और 8 करना है ना हमने, ऑल राइट। ये सारा ही रब नहीं करेगा, अरे ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, स्पेशली यहाँ पे, या
सो अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, अगर कहें अ पोएम ऑफ मॉर्निंग तो इसे कहा जाएगा एलेजी, दुख का गीत जिसको कहते हैं, बिरहा का गीत कह देते हैं, या फिर जो शौक पे गीत सुनाते हैं, राइट। तो सोनेट होती हैं 14 लाइन्स। ये पोइट्री लिखने में शेक्सपियर की एक्सपर्टीज़ थी, तो वो 14 लाइन्स का एक सोनेट लिखते होते थे, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो लव पोइम भी हो सकती है, वो ट्रेजिक पोइम भी हो सकती है, लेकिन एलेजी जो है वो शोक गीत है, राइट। अब आपकी आदत मुझे पड़ जाएगी कि हिंदी में इसे ज़रूर बोला जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अ गेम इन विच नो वन विंस, ड्रॉन हो जाता है वो मैच, राइट। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को हम कहते हैं रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म में बहुत सारा वर्क जो है, पेपर वर्क होता है, ठीक है, या दिस इज व्हाट वी कॉल रेड टैपिज्म, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर 69, राइट। Yeah, number 69, one who knows many languages is called linguist. Okay, ये क्वेश्चन एसएससी में दो तरह से पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से इस चीज़ को अटेम्प्ट करना। A person who knows many languages is linguist. A person who can speak many languages, polyglot. A person who can speak many languages, वो polyglot होता है। डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी हम बात करते हैं किसी लैंग्वेज की तो उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और ये अगर सबको आती है, सब चीज़, सब भाषा की आती है, तो वो पर्सन लिंग्विस्ट है। लेकिन अगर सिर्फ बोलना आता है, सिर्फ स्पीकिंग मॉड्यूल आता है, बाकी भाषाएं नहीं आती, ठीक है, तो वो फिर क्या कहलाते हैं, पॉलीग्लॉट। आई होप द वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं दैट विच कैन बी कैरिड इज पोर्टेबल। ये तो हम सबको पता है, पोर्टेबल डिवाइसेस की हम बात करते हैं। A person who wishes to throw over all the establishment is called anarchist. Anarchist नहीं मानता है कि जो चीज़ें established हैं तो उस चीज़ों को से ही go through किया जाए, वो नई थियोरी में विश्वास रखता है। A person who is bad in spelling is called cacographist. Cacographist, आपने देखा कई बार, एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, और कई लोगों की राइटिंग होती है उड़ते शब्द, वो लाइन में लिखेंगे ही नहीं, और जब लिखेंगे वो देखेंगे कि यार दूसरे वाला समझ लेना जो क्या लिखा गया क्या नहीं, ऐसे लिखते हैं वो। सपोज करो ये लाइन है, ठीक है, उन्होंने ये लिखना है, सपोज कीजिए कोई भी वर्ड लिखना है, जू ही लिखना है। अब जू लिखने के लिए वो कहेंगे जू, लाइन ये थी, या कहाँ चले गए, राइट। तो ये पर्सन क्या कहलाएगा, कैकोग्राफिस्ट, राइट। कैको वर्ड जो होता है ना, यूजुअली ये किसके लिए यूज़ होता है, ये अगलीनेस के लिए यूज़ होता है। कैली वर्ड जो होता है वो यूज़ होता है किसके लिए, ब्यूटी के लिए। अगलीनेस के लिए कैको एंड ब्यूटी के लिए कैली। अगर कोई कैलीग्राफिस्ट है दैट मीन्स उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। अगर कोई कैकोग्राफिस्ट है दैट मीन्स उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी है, राइट। चलिए कैकोमैनिया भी होता है, अगलीनेस से प्यार, ठीक है, एंड कैलीमैनिया भी होता है, यानी कि ब्यूटी से प्यार, ठीक है। कैकोफोबिया होता है, अगलीनेस से डर। अब अगलीनेस से डर कैसे होता है, जैसे हमारी इंडियन मार्केट सारी स्वीप हो चुकी, किससे, ब्यूटी प्रोडक्ट से। क्यों, क्योंकि हम दिखाते हैं कि अगर लड़की थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, तो वो फिट नहीं होएगी, क्योंकि लड़की तो सुंदर होनी ही चाहिए व्हाट्सोएवर, ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। आपको याद है फेयर एंड लवली की ऐड आती थी, राइट, मुझे आज जॉब नहीं मिला, अरे बहन फेयर एंड लवली लगा तो वो फेयर एंड लवली लगा के जाती थी, उसे प्रमोशन मिलती थी सीधी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैकोफोबिया, यानी अगलीनेस से फोबिया। अच्छा, कई लोगों को कैलीफोबिया भी हो जाता है, और कैलीफोबिया हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी सिंगर्स को हो रखा है। जे तू सोनी है तो ये ना समझी, ठीक है, तू सोनी वखरी, तू ऐदा, तू सोनी, तेरा दिल सोना, तू सोनी नहीं खवा सकती, मैं पेपर छड़ के आ गया तो कॉलेज छड़ के नहीं आ सकती राइट। तो ये ब्यूटी से भी डर लगता है इनको, राइट। तो कैकी एंड कैली, आई होप आप लोगों ने कर लिया वर्ड, राइट। नेक्स्ट आता है अ पर्सन लिविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर, अपनी नेटिव लैंड को दूसरी जा रहा है, तो ये एमिग्रेंट कहलाएगा।
पेन को क्या हो गया? A person who is always dissatisfied is called malcontent. malcontent कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होना, बहुत मुश्किल है इसे सेटिस्फाई करना, ठीक है। वो हमेशा ही नाक चढ़ा रहेगा, हम ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। ये हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, आप जितना मर्जी वधिया ब्याह कर लो, ठीक है, और यहाँ के बस बाकी सब तो ठीक था, ये कमी रह गई तेनू पूछना ऐसे की कमी रह गई कि नहीं, भाई। हाँ सॉरी, हेयर सी होती है अफवाह, ठीक है, अफवाह। फैलन वर्ड नहीं है, फैलनी वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रेजेडी, क्राइम, सॉरी। फैलनी का मतलब क्राइम होता है, फैलन वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इमिग्रेंट किसको बोलते हैं? जो आपके देश से बाहर चला जाए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन इज कॉल्ड इंट्रूडर। अच्छा, यहाँ इंट्रूडर का वर्ड मतलब तो आपने समझ लिया, बिना इनविटेशन के कोई आपके फंक्शन में घुस आया। इसका एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है गेट क्रैशर, वो भी लिख लीजिए बेटा, गेट क्रैशर, राइट। गेट क्रैशर कौन है? जो बिना इनविटेशन के पार्टी में आ गया, राइट। ना छापा नहीं मारना, ये बस खाना वाना खा के चले गए, राइट, बिना इनविटेशन के आ गए, राइट। अ पर्सन हु इज टॉकेटिव इज कॉल्ड गैरुलस। कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई चुप ही नहीं होते, गैरुलस, राइट। टॉकिंग और एंड ही नहीं, फुल स्टॉप ही नहीं है, राइट, तो उन्हें हम बोलते हैं गैरुलस, राइट। एंड इफ यू आर गैरुलस, डोंट ट्रबल पीपल। लोगों की, आप लोगों ने मतलब आपको पता ही भी नहीं चलता है कि उनकी कितनी एनर्जी सक कर ली हुई है आप लोगों ने, ठीक है। वेल, नेक्स्ट आता है वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन इज कॉल्ड लैपिडिस्ट, पत्थरों को तराशने वाला। अ हॉस्पिटल फॉर रिकपरेशन और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिसीज इज कॉल्ड सैनिटोरियम, राइट। यहाँ पे लोग जो क्रॉनिक डिसीज से लड़ रहे होते हैं या फिर जिनकी प्रोलॉन्ग डिसीज होती है, तो उनको रखा जाता है, उनकी ट्रीटमेंट होती है और उनको वहाँ पे उस तरह का माहौल दिया जाता है क्योंकि इमीडिएट असिस्टेंट रिक्वायर्ड हो जाती है मेडिकल। हाँ जी सर, बाकी वर्ड बता दो। ये आप खुद भी सर्च कर लो थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, अ प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स क्या कहलाता है? जॉकी, राइट। कैसे करते हैं? जो इरेजर है, इरेजर में हाँ हाँ, ये इसमें ये आपने पूरा पेज करना था। अरे वाह, थैंक यू। सच में ये बड़ी बात है, मेरे को नहीं पता है इस चीज़ का। और ये स्क्रीन ना मेरे साथ कोऑपरेट भी नहीं करती, और दूसरी वाली स्क्रीन ना उस पर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं प्रो हूँ वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि बता दो यार चलिए, सो नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहे अब प्रोफेशनल राइडर, इसे हम जोकी कहते हैं। सो वन हु चैंपियंस द वुमेन्स कोज इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। अच्छा, ये बड़ी है ना ओवररेटेड टर्म है। क्या होता है फेमिनिस्ट? कौन होता है फेमिनिस्ट? क्या आप फेमिनिस्ट हो? अब पता ही नहीं है फेमिनिस्ट। देखो आपका लिखा हुआ है वन हु चैंपियंस द कोज ऑफ वुमेन। हाँ हाँ, मैं एक बात बताती हूँ, पुराने कथा है तो उसमें है एक इला होती है, एक होती है श्रद्धा। आपने कभी कभी सुना होगा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मनुस्मृति में। तो उसमें एक इला है और एक क्या है? श्रद्धा। इला जो है वो एक एम्बिशियस वुमेन है, राइट, सेल्फ लविंग वुमेन है, राइट। पर हमारे यहाँ पे उसकी परिभाषा बहुत गलत है, वैम्प होती है हमारे यहाँ पे। वो सेल्फ लविंग कैसे हो सकती है वुमेन? वुमेन हैज़ टू लव अदर्स। एम्बिशियस कैसे हो सकती है वुमेन? Behind every successful man, there's a woman. Women cannot be ambitious. If women comes forward, you just back me now. अब यहाँ पे क्या होता है कि इला का कैरेक्टर ये है। श्रद्धा का कैरेक्टर कैसा है? श्रद्धा का कैरेक्टर है जो हमारी इंडियन मूवीज में दिखाया जाता है, टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन इन द फैमिली, राइट, फ्रॉम किड टू द ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। वो बाबूजी के टेबल के साथ दवाइयाँ पड़ी हुई है, लेकिन इस लड़की की वो है ड्यूटी कि उसको जाके उसको देनी है। बाबूजी के टेबल के साथ पड़ी हुई है दवाइयाँ, लेकिन बाबूजी ले नहीं सकते, बाबूजी भूल जाते हैं तो श्रद्धा क्या करती है? उनको दवाइयाँ देती है, राइट।
और श्रद्धा ने क्या करना है, श्रद्धा कैसे नहीं, उसका कोई एम्बिशन नहीं है, उसका एक ही एम्बिशन, सोलो एम्बिशन पे चलती है, सबको खुश करना, राइट, एंड घर का हर काम करना, राइट। और कहीं कहीं पे ये बिजनेस वुमेन भी कभी कभी बन जाती है, क्योंकि ये आते जाते ऐसी राय दे देती है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स कहते हैं वाह दैट्स ग्रेट, वी शुड अप्लाई दिस आइडिया, बट क्रेडिट शुड नॉट बी गिवन टू श्रद्धा, बिकॉज श्रद्धा और इला में फ़र्क है, राइट। फेमिनिज्म कहता है कि इला बुरी नहीं है, इला एम्बिशियस है, सेल्फ लविंग है, उसको हक है ऐसा करने का, और फेमिनिज्म कहता है कि डू नॉट ओवर पावर वुमेन, शी नीड्स एम्पावरमेंट। एंड इफ आप देखेंगे माल न्यूट्रिशन जो है ना ज़्यादातर वुमेन में पाया जाता है इंडिया में, क्यों पाया जाता है, शुरू से ही ए मुंडा इनू दूध क्यों ज़्यादा दिओ, राइट, पिन्नियाँ भी आंदियां तो अड अड होंदियां तो वो भी मतलब डिफरेंस आ जाता है, राइट। एंड इवन उसमें एक और डिफरेंस भी है, वुमेन की अलग पिन्नियाँ होती हैं, मैन की अलग पिन्नियाँ होती हैं, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स का उनमें मिक्सचर होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टू प्रॉपर्टी मिलता है ना, अगर, और हम क्लेम भी नहीं करते, हम क्लेम क्यों नहीं करते, क्योंकि हम क्या है, श्रद्धा, हम इला नहीं है ना। श्रद्धा कहेगी कोई बात नहीं बाबूजी, सारी संपत्ति भाई को दे दीजिए, मुझे इसमें से कोई लेना देना नहीं है। फेमिनिज्म कहता है कि वुमेन यू आर अ लिविंग बीइंग एंड यू हैव टू फेच योर राइट्स व्हाटसोएवर। Let's talk about your education, let's talk about your quality of payment, let's talk about anything that is related to women. So if you are a feminist, you are giving equal opportunity to women. Are you feminist or not? आप लोग ना इसके चक्कर में क्या होता है, स्यूडो फेमिनिज्म आ जाता है। एक तो फेमिनिज्म है विच टॉक्स अबाउट वुमेन्स राइट, एक आ जाता है स्यूडो फेमिनिज्म। अब मैं स्यूडो फेमिनिज्म की बात करती हूँ। स्यूडो फेमिनिज्म या फेक फेमिनिज्म क्या होता है, जिसमें वुमेन जो है वो वुमेन को सपोर्ट करती है, चाहे वुमेन गलत भी हो, एंटी मैन, राइट। सोचो, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, डॉरी केस कई बार फेक डल जाता है, फेक डॉरी केस चल जाता है। अब तरुण सर आपको पढ़ाते हैं ना, तो जब भी मैं ऐसी कोई बात करती हूँ ना, तो वो ऐसे यार मैम आप ना बहुत फेमिनिस्ट हो, मैंने कहा बहुत नहीं, मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं सूडो फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, इफ वुमेन इज रॉन्ग शी शुड नॉट बी स्पेयर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ शी इज अ वुमेन। आपने कई डायलॉग देखे होंगे ना, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, तू उठा के देख तो सही। तुम्हें क्या लगता है कि जूडो कराटे हमने सीखे नहीं? हो सकता है जिस पे तू हाथ उठाना चाहे और वुमेन सोच के हाथ ना उठाए वो जूडो कराटे एक्सपर्ट हो, है ना, फिर तू देखियो क्या बनता है। अब ये क्या है, इसमें ये फेमिनिज्म जो है वो स्यूडो है। डू नॉट एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फिजिकल बीइंग ऑफ वुमेन, जस्ट लेट इट बी क्लियर। मैं पहले भी बोलती हूँ, ना तो मैन ना वुमेन, हमें को एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट सोसाइटी में लेकर आना है, राइट। तो फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि डिप्राइव्ड वुमेन को उसके राइट्स देना। स्यूडो फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि वुमेन चाहे राइट है चाहे रॉन्ग है उसे सपोर्ट करना, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि मैन जो है और वुमेन जो है दोनों की एग्जिस्टेंस से ही सोसाइटी जो है वो बेटर बन सकती है, और दोनों की ही एक्नॉलेजमेंट होना को एग्जिस्टेंस की रिक्वायर्ड है एंड नीड ऑफ द आवर है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर आपको कोई बोले आर यू अ फेमिनिस्ट, यू शुड से येस। Whenever it is possible, I will love to help women if she is not capable to raise her voice. I would try to empower women around me. Let it be my sister, my daughter, my cousin, right? My friend. So this is not a bad word, but yeah, overrated बहुत है, ठीक है। तो ज़रा सोच के कहाँ पे कहना है कहाँ पे नहीं। To confirm with the help of evidence कहते हैं corroborate करना। सबूतों के बिना पे ये घोषित किया जाता है कि फला फला बंदा जो है वो निरपराध है। सर आपसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी होगी, राइट। वन हु इज अ डेबलर इन आर्ट साइंस, डेबलर मीन्स जो मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, क्लमजी है, तो उसे बोलते हैं डिलिटेंटे। अब देखो ये वर्ड जो है एंटोनिम हो गया उसका केनोशियर का। केनोशियर को एक्सपर्टीज है और इसे कोई है ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं, राइट। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम भी हो जाते हैं।
I hope the word is quite clear. बिल्कुल दीपक, आप ठीक कह रहे हैं, ये फेवरिंग वुमेन है, लेकिन अगर रॉन्गली फेवर कर रहे हो तो फिर बात गलत हो जाती है. Why it's not crossing? अच्छा जी. तो आगे से कोई आपके सामने पोइट्री झाड़े ना, नारी तुम श्रद्धा हो, तुम कह दो मैं तो नहीं हूँ, राइट? क्योंकि एम्बिशियस होना गलत नहीं है. हाँ, अगर किसी का भी एम्बिशन, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, किसी और की ग्रोथ को रोकता है तो जाहिर सी बात है ये अपराध है. ओ नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए. हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे. नहीं, मुझे ये चाहिए ही नहीं सिस्टम. He has actually told me what to do. I forgot. Yeah. So the topic of the day is pronoun, right? इससे पहले कि pronoun करें, पिछला थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं ग्रामर में. ग्रामर में मैंने आपको सिंपली सबसे पहले ये बताया था कि आपका सब्जेक्ट जो है, राइट, सब्जेक्ट जो है वो या तो एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है. यही सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या ये प्लूरल होता है. इसी सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं एक वर्ब. ये वर्ब भी सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट को समझने के लिए हमने नाउन चैप्टर समझा. अब सब्जेक्ट को ही समझने के लिए हम प्रोनाउन चैप्टर समझेंगे. नाउन चैप्टर में हमने देखा था कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, राइट? एंड प्रोनाउन चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन आर द वर्ड्स रिप्लेसिंग नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दें. अगर आपको याद होगा तो प्रोनाउन में हमने बहुत सारी सॉर्टेड चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि नाउन के बेस पे क्वेश्चन कैसे आता है. नाउन और उसकी टाइप्स में से आता है नाउन नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड बिहेवियर, नाउन एंड यूनिट्स, नाउन एंड केसेस, ऐसी सेग्रीगेशन थी. लेकिन प्रोनाउन में इस तरह का चक्कर नहीं है. प्रोनाउन में एरर जो है प्रोनाउन की टाइप के बेस पे आता है. अब प्रोनाउन पे टाइप के बेस पे एरर आते हैं तो टाइप्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, राइट? लेट्स सी. सबसे पहले प्रोनाउन की टाइप्स को देखते हैं. तो प्रोनाउन की टाइप्स में आपके पास, चलिए पहले तो सेंटेंस ही है. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज, राइट? आई डोंट नो ये इतना वो इस तरह से कैसे आ रहा है, बट एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? विनय, सुधीर एंड आई वर एट होम. यहाँ पे वर लिखा हुआ जस्टिफाइड है या नहीं? जल्दी से बताइए, जस्टिफाइड है या नहीं? जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि ये 3 पर्सन्स के लिए लगा है, राइट? अब जरा आगे बात करते हैं. मैंने विनय, सुधीर एंड आई के लिए क्या वर्ड लगा दिया? वी. तो ये किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का. वर एट द पार्टी. सिमिलरली अगर मैं सेंटेंस देखूं, वी वर एट होम. एकता लव्स रीडिंग बुक्स. एकता जो है वो एक नाउन है. एकता लव्स रीडिंग बुक्स, ये भी एक नाउन है, राइट? अब यहां पे बात करते हैं शी लव्स. शी प्रोनाउन हुआ, एकता की जगह पे लगा. शी लव्स रीडिंग बुक्स जो कि एक नाउन है, स्पेशली इफ दे आर फिक्टिशियस. ये क्या हुआ? एक प्रोनाउन. किसके बेस पे लगा? नाउन के बेस पे. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. ग्रेट. नेक्स्ट आता है आपके पास विल डेविड मैरी सना. डेविड अपने आप में प्रोनाउन, सना अपने आप में प्रोनाउन, नाउन दोनों, राइट? अगर मैं इस वर्ड को कुछ इस तरह से लिखना चाहूँ, विल ही यानी कि डेविड, मैरी सना यानी कि हर, राइट? तो प्रोनाउन आर द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, राइट? आगे चलते हैं. प्रोनाउन के बहुत सारे
जो हैं टाइप्स हैं, 10 टाइप्स हैं, ठीक है। अब 10 टाइप्स में मैंने आपको बोला कि टाइप्स ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। इसमें आपको नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट बहुत नज़र आ रहे होंगे ना, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, बहुत सारे टाइप्स नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अभी इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राइट, जब तक कि हम इन्हें सेपरेटली ना पढ़ें। तो सबसे पहली बात जो है वो नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन की करते हैं। शैल वी? वेरी गुड। चलिए, सो बात आती है पर्सनल प्रोनाउन की। सबसे पहले बात आती है किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस। पढ़िए कौन कौन सा? आई, वी, यू, दे, ही, शी, राइट। ये क्या हुए आपके? नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन। अब ये नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन जो हैं ये वर्ब से पहले आते हैं, राइट। क्या मैं कह सकती हूँ मी विल कम? क्या कहना चाहिए? आई विल कम। कभी कभी आप बोल जाते हो यू एंड मी विल, गलत होता है। क्या होना चाहिए? यू एंड आई विल, राइट। वी शैल, यानी वर्ब से पहले जब भी अगर एक प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो वो प्रोनाउन क्या होगा? आई, वी, यू, दे, ही, शी। एक बार फिर से बोलिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी। ये वर्ब से पहले वाली बात है। चलो मैंने एक सब्जेक्ट लिया, मैंने कहा यहाँ पे रेनू, राइट। अब रेनू लव्स, आई होगा या मी? रेनू लव्स मी। वर्ब के बाद जो लिया जाएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के बाद जो चीज ली जाएगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट। अब रेनू लव्स मी, रेनू लव्स अस, रेनू लव्स यू, रेनू लव्स देम, रेनू लव्स हिम, रेनू लव्स हर, रेनू लव्स इट। अच्छा, एक चीज मुझे किसी ने पूछी, कहते मैम यू तो जो है वो सब्जेक्ट में भी यू है तो ऑब्जेक्ट में भी यू है, कैसे पता चले कि यू ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? आसान है जी, वर्ब से पहले लिखा है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद लिखा है तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। जिद नहीं पकड़ लेनी है कि यू तो हमें समझ नहीं आया, ये तो सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट। अरे बाबा, वर्ब से पहले यूज है तो क्या है? वर्ब से बाद है तो क्या है? बात सिंपल है, राइट। अब एक बार फिर से समझते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब से पहले जो भी लिखा जाए वो क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले लिखा गया कुछ भी नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट। कौन कौन सा? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और अगर वर्ब के बाद लिखा जाए तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है? मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। अगली बात समझिए, बात आती है पॉजेसिव एडजेक्टिव की और पॉजेसिव प्रोनाउन की। डे 1 से मैंने आपको बताया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, डे 1 से बताया है ना। मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि ये किसके साथ आते हैं? नाउन के साथ। किसके साथ आते हैं? नाउन के बिना इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, नाउन के बिना इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जरा बात करते हैं। माई फादर, आर फैमिली, योर हाउस, देयर कमिटमेंट, हिज वाइफ, हर हस्बैंड, इट्स इम्पैक्ट, राइट। कुछ भी हम लिख रहे हैं तो इसके बाद क्या आता है? नाउन। अब आ जाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पे। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। और ये सारे ही जो हैं वो विदाउट नाउन आते हैं, राइट। ये सारे ही विदाउट नाउन आते हैं। ये बात आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। आपको याद है नाउन में भी हमने ये किया था, हमने किया था कि इनके आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। और ये कब यूज किए जाएंगे? जब इनके साथ नाउन नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा योर कार, कार ऑफ, कार ऑफ। योर कार में कार बिल्कुल नाउन है, साथ में आ गया, लेकिन कार ऑफ योर्स हुआ। बात क्लियर है? माई फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ, अ फ्रेंड ऑफ माइन। हर आइडिया, आइडिया ऑफ हर्स। बात क्लियर होती है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप अगर देखें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्लेस मैंने एक ही जगह पे लिखा है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, कुछ इस तरह से। क्यों लिखा है? क्योंकि इनका यूसेज जो है वो डिफरेंट है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। एम्फेटिक माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ है, यूसेज में थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर है बात? लेकिन इसे करेंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए अगली बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन।
ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है और इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। हिंदी पंजाबी में नहीं हम कंसीडर करते, तू हो ते मैं हो ते तू, ठीक है, ओ तू ते मैं, कोई हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन इंग्लिश में इस बात का कंसीडर किया जाता है कि कैसे लिखें। तो देर आर 3 पर्सन्स बेसिकली, राइट, 3 पर्सन्स होते हैं। इसमें आता है फर्स्ट पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन में क्या कहते हैं हम? फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर, राइट, फॉर एग्जाम्पल आई एंड वी। फिर आता है आपके पास सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इज द लिसनर, राइट। अब लिसनर होता है यू। एंड फिर आता है आपके पास थर्ड पर्सन, राइट। थर्ड पर्सन होता है टॉपिक, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये कौन होता है? ही, शी एंड दे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आगे चलते हैं। इट आप जिसके लिए यूज़ करते हैं ना, जैसे इट आप यूज़ करते हैं एनिमल के लिए, राइट, तो वो पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता, बेबीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं बताऊंगी कैसे, राइट। थर्ड में आएगा, थर्ड मतलब आप कह रहे हो कि अबाउट हुम जो बात हो रही है, बिल्कुल थर्ड पर्सन की तरह कंसीडर किया जाए, बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की। अगर कोई बात, ठीक है, अगर कोई बात आप ऐसी कर रहे हो जहाँ पे आप कन्फेस कर रहे हो अपना फॉल्ट, या फिर कोई आप ऐसी बात कर रहे हो जो नेगेटिव है, राइट, नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस करती है, तो उसमें सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस होता है 1 2 3 का। सबसे पहले कोई भी गलत बात होगी तो उसका इल्ज़ाम मैं लूँगी, ठीक है, फिर सेकंड पर्सन पे डालूंगी, फिर थर्ड पर्सन पे डालूंगी जो लीस्ट कल्प्रिट में मानूंगी। पहले अपने आप को सबसे ज़्यादा कल्प्रिट मानना है, फिर यू जो सामने है उसे कल्प्रिट मानना है, फिर तीसरा पर्सन जो है वो लीस्ट कल्प्रिट माना जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ज़रा समझते हैं कैसे। मैंने कहा आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग। इन द रॉन्ग होना पॉजिटिव बात है नेगेटिव? नेगेटिव है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई की, फिर यू की, फिर ही की। आई, यू एंड शी आर एक्यूज्ड। एक्यूज का मतलब होता है कल्प्रिट होना, दोषी होना, मुजरिम होना। अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, नेगेटिव बात है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई पहले, यू पे, फिर शी की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। कि वाइल एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव आइडिया या किसी की प्रेस कर रहे हो तो जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। वो सीक्वेंस जो है वो आता है 2 3 1, राइट। पहले तारीफ करनी है जो सामने खड़ा है, यू, फिर तारीफ उसकी जो एब्सेंट है, फिर अपने आप को लीस्ट प्रेज देनी है। यही होता है ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमेशा ये होता है ना, सामने वाले की पहले तारीफ फिर उसकी तारीफ, जो हमारे कल्चर में अलग है। लोग अपनी तारीफ करके ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, और दूसरे को तो यही बोलेंगे तू चंगा नहीं हो कीता बेबा, राइट। दूसरे को तो ऐसे ही बोलेंगे, राइट। वेल, पर 2 3 1 का रूल याद रखना है। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, पहले सामने वाले पर्सन की तारीफ होती है, फिर वो पर्सन जो एब्सेंट है, फिर बात अपनी होती है, अपनी तारीफ सबसे कम, राइट। सो यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड। यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड। अवार्ड मिलेगा, पॉजिटिव बात होगी। पहले बेटा तुम्हें मिलेगी उसकी प्रेज, फिर उसको मिलेगी, फिर मेरे को मिलेगी, राइट। यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। कोई अचीवमेंट है हमारी, तो अचीवमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा है अभी, यू, सेकंड पर्सन, फिर ही, फिर अपने आप को मैंने लीस्ट बताया। यू, ही एंड आई हैव डन फिनिश्ड आवर वर्क। अब मैंने कहा राम, आई एंड यू। अब मुझे बताओ राम का प्रोनाउन क्या होगा? राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो ये मान के चलिए ये कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन है तो ये पहले में क्या कर रहा है? ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए? यू, राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। कोई भी दिक्कत इसमें? ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगर न्यूट्रल हो तो उसे पॉजिटिव लेना है। अगर न्यूट्रल हो ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे अगर मैं कहूँ कि विल फेस द सिचुएशन, अब विल फेस द सिचुएशन पॉजिटिव बात हो सकती है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है, सिचुएशन नेगेटिव हो। तो अगर बात कोई न्यूट्रल पे ठहर रही है ना, तो वो आपने यहाँ पे पॉजिटिवली कन्वर्ट करनी है। जैसे अगर मैं कहूँ स्ट्रेंजर्स, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं या हम तीनों स्ट्रेंजर्स हैं, तो उसमें पॉजिटिव बात लीजिए। यू, ही एंड आई आर स्ट्रेंजर्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंजर्स होना अच्छी बात भी है और स्ट्रेंजर्स होना बुरी बात तो है नहीं। सच बोल रही हूँ।
अगर कोई स्ट्रेंजर है ना तो वो बुरी बात नहीं होती, ठीक है, अच्छी हो सकती है, ठीक है। मैं नहीं जानती किसी ऐसे बंदे को जिसने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया, मेरे लिए अच्छा ही है ना। अगर मेरी फ्रेंड नेगेटिव कमेंट कर दे, ठीक है, तो अगली बार मैं उसकी लापा कर दूंगी, है ना। तो वो हो जाता है ना एक तरह से रिटेलिएट। फ्रेंड्स में तो चलता है ना ये चीज़, ठीक है। अब फ्रेंड्स में ये भी चलता है कि आप उसको सुना सुना के, है ना, कर दोगे घायल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक रूल जो मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन हाल ही में ये पूछा गया डीजीएस में, दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज में, राइट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसका रूल जो है वो काफ़ी जगह पे अवेलेबल नहीं है। रूल समझिए, अभी तक आपने गौर किया, हम कह रहे हैं ही, आई, यू, हम इसमें वी और दे नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि वी और दे अगर आ जाए, प्लूरल अगर आ जाए, तो आपका रूल ये होता है कि वो हमेशा ही, एक्सेप्शन है इस केस की प्लूरल प्रोनाउन में, चाहे बात पॉजिटिव करिए चाहे बात नेगेटिव करिए, आपका 1 to 3 ही रहता है, ठीक है। चाहे बात पॉजिटिव हो चाहे बात नेगेटिव हो, आपका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, 1 to 3। लेट्स हैव एन एग्जांपल, वी, यू एंड दे विल गेट एन अवार्ड, अवार्ड मिलेगा, वी, यू एंड दे, 1 to 3, राइट। वी, यू, दे हैव डन रॉन्ग, हमने गलत किया है कोई काम, फिर भी वी, यू, दे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि रीसेंट पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और रीसेंट पेपर में अगर पूछा गया है, उसका रूल ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है बुक्स में, कई बुक्स में अवेलेबल नहीं है, आप बुक्स खोल के देख लो, आपको बताएंगे आई, वी, यू, दे, मतलब इसमें से यू, ही एंड आई वाला रूल बता देंगे, या आई, यू एंड ही वाला रूल बता देंगे, प्लूरल वाला बताते ही नहीं है, ठीक है। तो प्लूरल वाला ये है कि आपका चाहे उसको नेगेटिव कहो चाहे उसे पॉजिटिव कहो, 1 to 3 रहेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। यस, बड़ी आपकी स्लो आ रही है, क्या हो गया आप लोगों को, हाँ सब ठीक है आपके साथ, जिंदगी सही जा रही है, मतलब सही जा रही है, टॉलरेट कर पा रहे हो मैं ये नहीं कह रही सही जा रही है, जब तक जिंदगी है चैलेंजेस हैं, और जब तक चैलेंजेस हैं मैं कहती हूँ तब तक जिंदगी है। अब जिंदगी में देखो वो बेचारे लोग जो बेड रिडन है, जिनकी जिंदगी में कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं रहा है ना, लोग खिलाएंगे, लोग ही उनको देखेंगे, टेक केयर करेंगे, पर वो जिंदगी थोड़ी है ना। तो डोंट वरी, जिंदगी चल रही है, चैलेंजेस हैं, सही जा रही है ना। चलिए, आई हैव डन माई वर्क, वी हैव डन क्या लगाएं, आर वर्क, यू हैव डन क्या लगाएं, योर वर्क, दे हैव डन क्या लगाएं, स्पेलिंग बताइए, राइट। He has done, she has done, you, he and I have done, you and I have done, he and I have done, you and he have done। अरे इसमें झोल होना चाहिए, ठीक है। पहली बात याद रखनी है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए जिसमें आई अवेलेबल हो, सीधा आ आएगा। प्रैक्टिकल करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ, तरुण सर की बात कर रही हूँ, ठीक है, और आप लोगों की बात कर रही हूँ। यू, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ यू अकेले आप और अकेली मैं, यू एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, राइट। अब ही, तरुण एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, बात क्लियर है। आई जहाँ पे भी आया आर शामिल होगा। अब सपोज कीजिए आपके माताश्री और पिताश्री को, ठीक है, आप माता जी को कह रहे हैं अपने पिताजी के बारे में, राइट। यू एंड ही, शो मी ब्लैंक पासपोर्ट्स, योर पासपोर्ट्स ना, ठीक है, आप उनको कह रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, योर। जरा करने की कोशिश कीजिए, ए बी ऑप्शन ही है आपके पास, जरा नोट डाउन कर लीजिए, मैं बाद में आपसे लेती हूँ इसका रिव्यू। आप कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
Then डन एवरीवन, राइट, सिंपलेस्ट इट इज. सो मैं पहले सिर्फ आंसर्स बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन हम बाद में करते हैं. बताइए जी, फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर ए, एंड फोर्थ का आंसर B. बी, एंड फिफ्थ का आंसर बी. ठीक है, हो सकता है आपके सारे ठीक हों, लेकिन मुझे वेरीफाई करना ज़रूरी रहेगा. ज़रा समझते हैं. यू ही एंड आई हैव डन आवर जॉब, परफेक्टली राइट आंसर फर्स्ट का. सेकंड का बी, यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क, परफेक्टली राइट आंसर. थर्ड का ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर फासन, ठीक है, फासन आवर बेड्स, मैं फिनिश्ड ही पढ़ रही हूँ. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. फोर्थ है यू ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, बिल्कुल ठीक है. एंड फिफ्थ का यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स इट इज राइट. लीजिए, हियर वी गो. वेरी गुड. यू, दे एंड वी, आंखें बंद करके कह दो वी, राइट, क्योंकि प्लूरल आ गया. प्लूरल में वी, यू एंड दे होना चाहिए. यू ही एंड आई वेंट टू नेहरूज गार्डन येस्टरडे, बिल्कुल ठीक है. सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, 2 3 1 का रूल अप्लाई होगा. मनीष एंड आई शुड लर्न, आई शामिल हो गया तो आर होना चाहिए. नाइन्थ, यू एंड सुषमा शुड रीड योर बुक होना चाहिए, राइट. यू ही एंड आई मस्ट ओबे, अरे ये तो गलत हो गया. ठीक है, क्या होना चाहिए, आर वर्क. ठीक है, ये बी ऑप्शन आंसर हुआ और आर वर्क. ठीक है, चलिए अगली बात पे आते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में क्या फ़र्क है. वर्ब से पहले लिखा जाए तो नॉमिनेटिव, वर्ब के बाद लिखा जाए तो ऑब्जेक्टिव. वर्ब से पहले लिखे जाने वाले नॉमिनेटिव कौन कौन से, आई, वी. और अगर मैं कहूँ वर्ब के बाद लिखे जाने वाले वर्ब, मी, आस, यू, देम, हिम, हर. कहीं ने सो ही पाई हुई है ना, बोलना ही नहीं आपका की होया, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करके आए. पिछले वाला सोची जा रहा बोलो जी, की सोची जाने हो. यू एंड सुषमा शुड रीड हर बुक, जब कहीं सुषमा दी किताब ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੜੋ. हाँ, अंग्रेज ना कहते अपनी आप ही पढ़ो. दो बंदे हो गए ना पुत्र, तो दो बंदियां को एक को बुक नहीं है, गरीब नहीं है वो देश ना साढ़े वांगू. ओला को दोनों को अपनी अपनी बुक्स है. ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ हाँ, एक देखो बिल्कुल ठीक है. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਐਂਡ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੋ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰੀਡ योर बुक्स. ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਹੈ, अगर दो बंदे एक कोई कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ चाहिए, यू एंड सुषमा गो इन हर कार, और एक हर ਤੇ तीसरा बंदा भी कोई हो सकता. ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ. ठीक है, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. ठीक है, ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, राइट. बट मेरा ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ पढ़ो. ठीक है, सुषमा की किताब ना पढ़ो. ठीक है, चलो आगे चलते. ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद एंड सब्जेक्ट वर्ब से पहले. जैसे मैंने कहा ही लव्स मी एंड आई लव हिम. अगर हिम वर्ब से पहले है तो वो ही है. अगर ही वर्ब के बाद है तो वो हिम है. अगर वर्ब से पहले है तो आई है, अगर वर्ब के बाद है तो मी है. बात क्लियर है जी. चलो फिर इस बातों का जवाब दो. ये रूल तो नहीं है मेरे ख्याल से, एक्सरसाइज ही है. अरे बड़े ना ड्रामेटिक तरीके से आ रहा है ये आज, आई डोंट नो व्हाई. हाँ जी, अपनी स्लाइड में डिपेंड कर रही है. टाइमिंग में वो सेटिंग की हुई है. टाइमिंग की है. अच्छा. चलो अरे करो. वर्ब से पहले आई, वी, यू, दे, ही, शी. वर्ब के बाद मी, यू, अस, देम, हिम, हर.
देख लो सारे आंसर तुम ठीक ले रहे हो, सुषमा के आंसर तो नहीं है थोड़े है। सबके आंसर भी है। हाँ बी इज यूनिवर्सल। क्या होना चाहिए आंसर? बी। आप जो कह दोगे वो सही होगा, मैं उसे गलत नहीं कहूँगी क्योंकि पढ़ाया मैंने है। ठीक है, मैं कैसे कह दूँ आप गलत होंगे, मुझे 100% यकीन आप ठीक होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए बी, अगले का बताइए बी, अगले का बताइए बी। ठीक है, चेक करना ज़रूरी है लेकिन बी बी ही है। आगे चलिए बी, आगे चलिए बी, आगे चलिए बी, आगे चलिए बी। ठीक है, पेपर में नहीं ऐसा कहना कि दिल किया बी 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 लगा दिया। ठीक है, बीबी ने पेपर चेक करना है, राइट। बट द थिंग इज, ठीक है, ऑफ कोर्स सारे आंसर बी हैं। ठीक है, इंटेंशनली गिवन था, इंटेंशनली गिवन था, राइट। सो इंटेंशनली इसलिए था कि आप सोचो भी ये मैं तो नहीं गलत कर रहा कहीं पे, नहीं आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। चलिए अगली बात करते हैं। बात कैसे करते हैं अगली, है ना। अगली बात कर नहीं सकते पर थोड़ा सा ले लें टाइम, थोड़ा सा। ठीक है, चलो दैन के साथ नहीं करवाना ये, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जल्दबाजी में करवाना नहीं चाहती। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। वोकैबुलरी कहाँ तक होगी हमारी? 82 तक। ठीक है, याद है पिछली सारी? पक्की बात है ना। तो कल क्लास में पहले इसका टेस्ट होगा और आप लेट हो जाओगे, क्लास के एंड में रखेंगे। ठीक है जी, चलिए दैट्स इट फॉर द डे। सी यू ऑल टुमारो। इट इज़ नाइस टीचिंग यू। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड।